ये हैं भारत के वो अय्याश बाबा जो लोगों को भगवान का ज्ञान देकर खूब करते हैं अय्याशी। युवाओं को देते हैं दारू सिगरेट से दूर रहने का ज्ञान और खुद करते हैं खूब लकधीबाजी। ऑडी मर्सिडीज जैसी महंगी कारों में घूमने का शौक रखते हैं और देते हैं पैसे बचाने की सलाह। कुछ बाबा तो है बहुत बड़े वाली ढोंगी और ठरकी बाबा, वहीं एक बाबा तो निकला बहुत बड़ा वाला ठरकी। जानते हैं कौन है वो भारत के अय्याश बाबा। नंबर 4, राम रहीम बाबा रहीम। भारतीय इतिहास के वो अय्याश बाबा थे जिनकी गुफा का दरवाजा सीधे गर्ल्स हॉस्टल में जाकर खुलता था। बाबा के पास एक बड्ढा हॉल और स्विमिंग पूल भी था जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। बाबा के यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी ने तो यह भी बताया कि रोज बाबा की सेवा करने के लिए 30 साध्वियों की जरूरत होती थी। ऐसे करके बाबा के पास करीब 200 लड्ड की साध्वियां थीं। राम रहीम न सिर्फ महंगे खान पान के शौकीन थे बल्कि उनके एक्टिंग और गाने का भी बड्ढा शौक था। राम रहीम के पूर्व ड्राइवर के अनुसार बाबा की गुफा में पुरुषों का जाना मना था। रोजाना रात को लड्डड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आती थीं, लेकिन कोई भी भला क्या कर सकता था। बाबा के पास 300 से भी ज्यादा लग्जरी गादियां थीं। उन्हें राजाओं जैसी पोशाक पहनने का भी काफी शौक था। उनके लिए रोजाना नई पोशाकें बनाई जाती थीं। नंबर 3, आसाराम बापू। दोस्तों, आसाराम बापू के बारे में बताया जाता है कि ये अय्याशी के लिए लेजर लाइट से लड्डचकियों का चुनाव करते थे। सफेद रंग का लिबास पहने आसाराम सत्संग के दौरान लड्डेचकियों पर नजर रखते थे और जो लड्डेचकी उन्हें पसंद आती थी उसे सीधा अपने कमरे में बुला लेते थे। यह बात आसाराम के पिराण वैध राजदार अमृत प्रजापति द्वारा बताई गई है। आसाराम अपनी आलीशान लाइफस्टाइल और लग्जरी कारों के लिए भी जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो लड्डेचकियां का ब्रेन वॉश करते थे, जैसे कि वे लड्डेचकियों को सम्मोहित करने की कला जानते हो। नंबर 2, नारायण साईं। नारायण साईं और कोई नहीं बल्कि आसाराम बापू के छोटे बेटे थे। इन दोनों के बाप बेटों के बीच कभी भी प्रॉपर्टी और जायदाद को लेकर लड़ी ढाई नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों सिर्फ लड़ी डी एचकियों को लेकर लड़ी ढाई करते थे। नारायण साईं हमेशा गरीब लड़ी डी एचकियों को अपने जाल में फंसाता था और इतना अय्याश था कि खुद को कृष्ण बताकर स्विमिंग पूल में लड़ी डी एचकियों के साथ लीलाएं करता था। इसके अलावा ऐसे भी कई मामले देखे गए जब नारायण साईं लड्डी डीएचकियों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर घुमाने ले जाया करता था। नंबर 1, आचार्य रजनीश। आचार्य रजनीश, जिसे ओशो के नाम से भी जाना जाता है। ओशो को भारतीय इतिहास का सबसे अय्याश बाबा कहा गया है। ओशो खुद को अमीरों का गुरु कहते थे। उनके पास 100 से ज्यादा रोल्स रॉयस और खुद का अलग शहर था जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ओशो के आश्रम में खुलेआम संभोग क्रिया को अंजाम दिया जाता था। उनके भक्त अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ चिपका करते थे। ओशो के अनुसार संभोग की इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि ओशो काफी बार नशे भी किया करते थे और उनके आश्रम में खुलकर नशा किया जाता था। इसका एक कारण यह भी था कि वे किसी को भी इच्छा दबाने से रोका नहीं करते थे। ऐसा कहा जाता है कि आश्रम का हर सन्यास हर महीने लगभग 90 बार संबंध बनाया करता था। दोस्तों, इनमें से किस बाबा को आप जानते, हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं।